नमस्कार आदाब, मैं अलीसा और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। खबर बलिया जनपद से। दयाल फाउंडेशन के मेगा हेल्थ कैंप में 33 लोगों ने लिया स्वास्थ्य लाभ। समाज सेवा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बना रहे हैं। दयाल ने राजनीति में आने के दिए संकेत। राजेश सिंह दयाल के जीवन में कब आया बड़ा बदलाव, बिजनेसमैन से कैसे बने समाज सेवी। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन द्वारा जीएमएम इंटर कॉलेज के प्रांगण में लगाया 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन के डायरेक्टर राजेश सिंह दयाल स्वयं मरीजों के इलाज में सहयोग करते दिखे। उनसे भारत मीडिया टीम ने विस्तृत बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलथरा रोड में मौजूद हूँ और बेलथरा वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। यह इंटीरियर एरिया है, यहाँ के लोग गरीबी में अपना जीवन जो है व्यतीत करने को जो है मजबूर हैं। ऐसे लोगों के लिए दयाल फाउंडेशन की तरफ से कल से एक मेगा हेल्थ कैंप का जो है यहाँ व्यवस्था की गई है। जीएमएम इंटर कॉलेज में आज दूसरा दिन है और आखिरी दिन भी है, तो बहुत ही सराहनीय पहल रहा है राजेश सिंह दयाल जी का। और जो है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो जो है ये सब कर पाते हैं और किस तरह का उनका लगन मैंने जो है कल देखा था मीडिया में भी, जो बात करते हुए जो सामने आई थी कि अगर समाज में कुछ आपको मिला है तो आप उसे जो है वापस करने का भी आपका जो है फर्ज बनता है। तो आइए इन्हीं सब बातों पर उनसे जो बात करते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं। सर, भारत मीडिया में आपका स्वागत है। और सर, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर, जो जिस तरह की आपकी सामाजिक जो है छवि रही है, आज जो है बेलथरा रोड वासियों को भी देखने को मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, प्रभु जो है हम सबको निमित्त बना के अपना इच्छा पूरा करता है, अपना काम कराता है। हम लोग को ईमानदारी से काम करना चाहिए और समाज के लिए खड़ा रहना चाहिए। ईश्वर ने जो दिया है उसमें समाज का मैक्सिमम अंश है। आप अपने बच्चे को अगर 100 रुपए की जरूरत है 200 दे दो, 300 दे दो, लेकिन 1000 कमाते हो तो 700 समाज को लौटाना चाहिए। तो सर, बहुत अच्छी सोच है सर। अब वो जब इस तरह की जो बातें कर रहे हैं सर, तो लोगों को आपके प्रति जानने की भी इच्छा जो लोगों के अंदर जागरूक हो रही है, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं। दयाल की समाज के प्रति सच्ची निष्ठा, त्याग और संपूर्ण को लोग जमकर सराहना करते दिखे। राजेश सिंह दयाल ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सलेमपुर लोकसभा की जनता का सेवा करते रहें। जनता की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। कैसे बने राजेश सिंह दयाल एक बड़े बिजनेसमैन से इतने बड़े समाज सेवी? कौन सा वो दौर रहा जिसने उनका झुकाव समाज सेवा की तरफ मोड़ दिया? मैं व्यापारी पृष्ठभूमि से आता हूं और लखनऊ में एक मैंने व्यापार शुरू करके बड़ा व्यापार खड़ा किया। हमारे वहां पर कई होटल हैं, कई फिल्में भी हमने बनाई। उसके बाद रियल एस्टेट में काम किया, विद्यालय है, नर्सिंग कॉलेज है, अभी हम लोग मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 2014 में अपने पुत्र को खोने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि जिस चीज के लिए आप इतना दौड़ते हो और जिसके लिए दौड़ते हो, कब प्रभु उसको उठा ले पता नहीं चलता। उसके बाद से हमारा जीवन, लोग बोलते हैं डीएनए नहीं बदलता, हमको लगा कि डीएनए बदला हमारा। और बेटा हमारा जो था वो पूर्व जन्म का हमारा गुरु होगा, जो हमें बदलने ही आया था। उसके बाद से आज मैं उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश का जो ब्लाइंड एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ और हजारों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देता हूँ। साथ ही साथ में इसी क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, देवसिया गांव है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे रह गया। विकिपीडिया केवल सलेमपुर को 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है जिसमें लिखता है कि ये क्षेत्र जो है पीछे रह गया। तो मुझे लगा इस क्षेत्र को चुनना चाहिए और यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा बचपना बीता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना कैंप की शुरुआत की है। आज भी समस्या है कि यहाँ पर सरकार बिल्डिंग बना देगी, लेकिन डॉक्टर गांव में आके रहना नहीं चाहते। तो इसके वजह से बड़ी परेशानी है। गांव के लोग चक्कर काटते रहते हैं। कस्बे के अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जिला अस्पताल से मऊ, मऊ से बनारस। अगर आपके पास पैसा है, जमीन है, बेच करके इलाज कराता है आदमी, और नहीं तो खत्म हो जाता है। तो ऐसे में एक ही विकल्प समझ में आया कि अगर हम लोग मेडिकल कैंप लगाएंगे तो बड़े डॉक्टर जो यहाँ रहना नहीं चाहते, वो समाज सेवा के लिए इच्छुक रहते हैं, यहाँ आके समाज सेवा करेंगे। इसलिए ये कैंप की शुरुआत हुई। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई कि जीवन में ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है, जब उसकी मर्जी होगी वो वापस ले भी सकता है। तो हमें जो है संभलने का मौका भी देता है। आपने अपने प्रिय पुत्र को खोने के बाद बहुत कुछ सीखा और समाज सेवा में जो है अपना एक लक्ष्य बनाया सर। लेकिन जो समाज सेवा आप कर रहे हैं सर, जो 2 दिन का जो आपने कैंप लगाया है, तो लोग आएंगे, गरीब लोग आएंगे तो आज दवा ले जाएंगे, फिर जो उनको उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन उनको अगर ज़्यादा रिलीफ चाहिए, ज़्यादा आराम चाहिए, तो उनके लिए जो क्या कोई प्रबंधन आपकी तरफ से?
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में लखनऊ के चंदन अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच की गई। मरीजों के पंजीयन के लिए 3 काउंटर स्थापित किए गए थे। पैथोलॉजी जांच के लिए भी मरीजों की अलग से व्यवस्था की गई थी। पंजीयन काउंटर पर लगी लाइन में भारी संख्या देखने को मिली। बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद अगर मरीज को दोबारा इलाज की जरूरत पड़ी, हमने उनसे जानना चाहा इसके लिए आखिर दयाल फाउंडेशन की कोई व्यवस्था है भी या नहीं। एक क्षेत्र में 2 एम्बुलेंस लगा दी है और लगातार कैंप की वजह से जो इस कैंप के रोगी हैं वो बगल में जैसे सिकंदरपुर में कैंप 2-3 को लग रहा है तो वहां पर आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। और इसके बाद जो गंभीर रोगी निकल के आते हैं उनको हमारे टीम जो है एम्बुलेंस के द्वारा लखनऊ ले जाकर इलाज कराती है। अभी कुछ दिन पहले एक गंभीर पेशेंट आया जिसका ब्रेन हेमरेज हो गया था। उस पर हमारे फाउंडेशन ने 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा करके चंदन हॉस्पिटल में ले जाके उसका ट्रीटमेंट कराया। तो उसमें लेकिन एक शर्त है कि वो आदमी ऐसा नहीं कि राजनीति से प्रेरित होना चाहिए और जबरदस्ती का लाभ उठाने की कोशिश करे तो नहीं होगा, लेकिन अगर जेन्युइन और गरीब आदमी है तो उसका हम लोग बाहर भेजकर भी इलाज कराते हैं। बहुत अच्छी सर आपने बात बताई कि जो जेन्युइन आदमी है वह यही नहीं है, बाहर भी जा करके आपके संगठन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से जो है इलाज करा सकता है। सर जो है आपकी और क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं इस समय, जो है कुछ चर्चाएं जैसे 2024 का चुनाव भी है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? आप सभी ने देखा होगा राजेश सिंह दयाल का पूरे सलेमपुर क्षेत्र में जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं। ऐसे में उनके राजनीति में भी आने के क्यास लगाए जा रहे हैं। ये सवाल भी भारत मीडिया टीम ने करना जरूरी समझा। सुने समाज सेवी का जवाब। निश्चित तौर पर अगर आप आज एक सिस्टम है कि सरकार से या किसी से भी आप जनप्रतिनिधियों को काम करना आसान हो जाता है, नहीं तो आप हेल्थ कैंप लगाने के लिए भी परमिशन अगर दोगे तो आपको जगह जगह दौड़ना पड़ेगा और सिफारिश करना पड़ेगा। तो अब पार्टी चुने अगर सोचती है ऐसा तो चुनाव लड़ा जाएगा। आपकी तरफ से किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव? अभी तो चुनाव की देखिए, अगर लोगों के दिल में आपको जगह बनाना है तो सेवा है, और अगर दिल में जगह बन गया तो कोई चुनाव बहुत मायने नहीं रखता। अपने आप चुनाव जीतोगे या हारोगे, लोगों के दिल में जगह होना चाहिए। अच्छी बात सर आपने बताई कि लोगों के दिल में जगह बनाना जो है पहली आपकी प्राथमिकता है। अगर मान लिया जाए कि अगर कोई भी पार्टी, जो भी समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी बीएसपी हो, अगर कोई भी पार्टी आपको टिकट देती है तो किसी भी पार्टी के बिना चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? हमको जनता की सेवा करना है और जनता की सेवा टिकट देगी तो भी और नहीं देगी तो भी जनता का सेवा कायम रहेगा और करता रहूंगा, ये हमें मालूम है। बाकी वो पार्टी तय करे। चलिए अभी मैदान में अब अभी कुछ इस पे कह नहीं सकते, समय के साथ पर जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत मीडिया से। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे गांधी सम्मान पुरस्कार जो है आपने जो है प्राप्त किया है। देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका जो है स्थान है समाज सेवा के क्षेत्र में। आज हम जैसे पत्रकारों को भी इनसे बात करने का मौका मिला और जिस तरह से इनकी महत्वाकांक्षा कह लें या पब्लिक सेवा का अवसर ये चाहते हैं कि जो अगर चुनाव लड़ने का इन्हें मौका मिलेगा तो सलेमपुर लोकसभा से यह सांसदी का जो चुनाव लड़ेंगे और लोगों के दिलों में जगह जो है बनाना चाहते हैं। इस तरह के मेगा कैंप अभी सिकंदरपुर में लगने वाले हैं। अगर यहाँ लोग छूट जाते हैं तो वहाँ पर जो है अपना स्वाद लाभ जरूर लें। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट बने रहे भारत मीडिया। राजेश सिंह दयाल फाउंडेशन द्वारा आयोजित बृहद स्वास्थ्य शिविर में समाज सेवी रविशंकर सिंह पीको, युवा नेता कर्ष सिंह, शुभम सिंह परिहार, प्रधानाचार्य मुबीन अहमद, अरबाज खान, उमेश अम्बेडकर, दानिश सर, राहुल चौरसिया, हिमांशु शेखर सिंह, मनवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, ब्रिजेश पांडे, रघुवेंद्र सिंह, राहुल सिंह, मोहित, मनोज कुमार, जमील अहमद, अंकित समेत अनेक लोगों का सक्रिय एवं सराहनीय योगदान दिखा।